अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। राधे राधे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अति सक्रिय हुई है और वृंदावन में कान्हा कॉरिडोर बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन इस बीच बिहारी जी के सेवा में लगे गोस्वामी समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है और कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर दिया और ये मसला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बहन भाइयों, आज इसी विषय पर हम डिबेट को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की जो महिमा है उससे हम आप सब वाकिफ हैं। अकेले वृंदावन में पूरे देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके मुकाबले कहीं अधिक श्रद्धालु बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आप जब वृंदावन, बहुत से लोग आप में से दर्शक गए होंगे और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दर्शक वहां जरूर गए होंगे, लेकिन जिस तरह का वहां पर तंग गलियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और परेशानियां हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलने से बिहारी जी के दर्शन और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद लाखों करोड़ों लोगों को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की क्या परेशानी है, गोस्वामी समाज की समस्याएं क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है और उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या संकल्प है। बहनों भाइयों, सबसे पहले हम इस बिहारी जी के मंदिर की प्राचीनता से आपको वाकिफ कराते हैं। सन 1500 के आसपास ऐसा कि बताया गया है, मेरे पास इसका तथ्य नहीं, लेकिन गोस्वामी समाज जिस तरह की तथ्य प्रस्तुत करता है उसके मुताबिक बिहारी जी का अवतरण उनकी सेवा के कारण हुआ है। और ये एक गोस्वामी परिवार था जिसकी लगभग ये बताते हैं कि 18वीं पीढ़ी है जो सेवा में है। पहले एक परिवार था, अब वो 200 परिवारों में फैमिली ट्री फैल चुकी है। गोस्वामी परिवारों का काम है कि बिहारी जी की सेवा करना, उनके पूजन अर्चन करना और उन सभी धार्मिक रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पूर्ण करना जो बिहारी जी के लिए तय है। बहनों भाइयों, गोस्वामी कुटुंब एक बड़ा समाज है जो बिहारी जी की आराधना, पूजा, अर्चन से लेकर प्रत्येक चीजों का ध्यान रखते हैं और पूरा मंदिर इन्हीं के संचालन में चलता है। ये तकरीबन 200 परिवार हैं और इनमें से प्रत्येक परिवार को 1 या 1.5 दिन के आसपास सेवा करने का पूर्ण अवसर मिलता है और यहाँ से चढ़ावा जो आता है, जो भी कमाई होती है, ये उस परिवार को मिलती है और गोस्वामी परिवारों में बंटती है। इसका एक पूरा विधि विधान के साथ एक रजिस्टर भी उन्होंने बना रखा है। गोस्वामी परिवार की पूरी जीविकोपार्जन ही इसी पर टिका हुआ है। लेकिन गोस्वामी परिवार कई बार विवादों में भी रहे। बड़े बड़े लोगों के, अरबपतियों के, करोड़पतियों के लिए विशेष दर्शन कराना, उनके परिवार की शादी भी मंदिर के भीतर करा देना, भगवान को जीन्स टॉप तक पहनाने की कोशिश करना, इसके अलावा और भी तमाम आचरण और व्यवहार को लेकर भी बहुत चर्चाएं रहती हैं कि श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। और आप में से बहुत से लोग हैं जब वृंदावन जाते होंगे तो उन अनुभवों से गुजरते होंगे, उन तंगलियों से होते हुए, भीड़ धक्का मुक्की के साथ गए होंगे, तो आपने वो सब महसूस किया होगा। और आपको याद होगा कि अगस्त 2022 में भगदड़ में वहां श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद से ही कॉरिडोर के निर्माण के रास्ते पर हर किसी ने गंभीरता से चर्चा शुरू की। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि हम कॉरिडोर ऐसा विकसित करेंगे जहां हम लाखों यात्रियों को कैटर कर पाएं। मिसाल के तौर पर जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना और वहां सुगमता के साथ महादेव के दर्शन होते। तो यूपी सरकार का कहना है कि मंदिर तो अलग बनेगा, वो अपना गोस्वामी समाज का ट्रस्ट बनाएगा, लेकिन बाहर की जितनी गतिविधियां हैं, कॉरिडोर है, ये सरकार निर्माण करेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा देगी। लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि जो हमारी प्राचीनता है, कान्हा जी की जिन गलियों में खेले, पले बढ़े और अवतरित हुए, उन गलियों को, उन कुंज गलियों को मिटा देना, नष्ट कर देने से हमारा धर्म नष्ट होगा, प्राचीनता नष्ट होगी, ईश्वर नाराज होंगे। बहनों भाइयों की इस बात को सोचा जा सकता है कि क्या हम अपनी प्राचीनता को खत्म करके कुछ नया बनाना चाहते हैं। मसलन आप यूरोप के शहर देखें तो उन्होंने अपनी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उस प्राचीनता के साथ उन्होंने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लुभा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके यहां पहुंच सकें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी प्राचीनता भी बनी रहे, वो गलियां भी ना टूटें, वो धार्मिक परंपराएं भी ना टूटें और कान्हा जी का कॉरिडोर भी बन जाए, गोस्वामियों की समस्याएं भी सुलझ जाएं और इनकी बात भी सुनी जाए
और सरकार ने जो विजन प्रस्तुत किया उसकी बात भी हो जाए। जिस समाज ने अपनी 18 पीढ़ी बिहारी जी की सेवा में खपा दी, उस पीढ़ी की बात को अनसुने करके कॉरिडोर बनाने की बात करने वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये स्टेक होल्डर हैं, आपको इनसे बात करनी चाहिए। इनकी भी समस्याएं हैं, इनकी भी बातें हैं, उन्हें सुनना और समझना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि एक तरफा निर्णय के बजाय इस पूरी प्रक्रिया में गोस्वामी समाज को भी इन्वॉल्व करे। उनको एक तरफा किनारे लगा देने भर से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ये विकराल रूप लेगी। और सब कोई चाहता है कि वृंदावन में अत्याधुनिक सुविधाएं हो ताकि सुगमता के साथ हर कोई बिहारी जी का दर्शन कर सके। मैं स्वयं अपनी बात बताता हूं, अभी कुछ वक्त पहले मैं भी गया। जो भीड़, जो परेशानियां, जो वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आप आसानी से बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते। हर कोई चाहता है कि सुगमता के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धापूर्वक बिहारी जी के दर्शन करें। तो श्रद्धालुओं का यह हक है और गोस्वामी समाज को इसको बढ़कर वेलकम करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि गोस्वामियों से बात करें। पूरा मामला क्या है आप ये खबर में देखिए, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या इंसान भगवान की बनाई दुनिया को बदल सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या प्राचीन मंदिर वृंदावन मंदिर में कॉरिडोर बनना चाहिए? मथुरा से 15 किलोमीटर दूर वृंदावन मंदिर है। इन्हीं गलियों में उन्होंने खेला। अब इसका आकार बदल के कॉरिडोर बनाने की कोशिश में मोदी योगी सरकार जुटी है। यहाँ बाके बिहारी प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ, गोविंद देव, मदन मोहन, रंगा जी, जयपुर सेवा कुंज समेत 5000 से ज्यादा मंदिर हैं। बुलडोजर कार्रवाई में कई मंदिर, कई घर आ सकते। इसी खबर ने मथुरा से लेके वृंदावन तक हाहाकार मचा रखा है। जिन 22 गलियों से होके भक्त कृष्ण के दर्शन करने पहुँचते हैं, उन्हें बदला जा सकता है। 100 से ज्यादा छोटी गलियां भी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है। वृंदावन में 300 से ज्यादा छोटी बड़ी गलियां हैं। बाके बिहारी मंदिर के आसपास करीब 100 गलियां हैं। 22 गलियां ऐसी हैं जो सीधे बाके बिहारी मंदिर तक जाती। कॉरिडोर बनने की स्थिति में 9 गलियां खत्म होंगी। प्राचीन मंदिर के रास्ते का नक्शा बदला जा रहा है, इसीलिए विरोध भी शुरू हो गया है। खून से खत लिख के मोदी योगी तक बात पहुंचाने के लिए महिलाएं विरोध कर रही। 2022 में भगदड़ मची तो सरकार ने कॉरिडोर की पहल की। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। मंदिर में पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज सरकार को चेतावनी दे रहा है, हम अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से पलायन कर लेंगे। मसला आस्था के साथ जुड़ा है। गोस्वामी समाज का दावा है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति और इसमें सरकार का दखल क्यों। यहीं से पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। करीब 1 लाख भक्त रोजाना मंदिर में दर्शन करने पहुंचते। खास त्योहारों पर तो वहां भगदड़ के हालात हो जाते। कॉरिडोर से कुछ गलियां नष्ट हो जाएंगी, वृंदावन की संस्कृति भी खत्म हो जाएगी, भक्तों को राहत मिल सकती। गलियों को तोड़कर 5 एकड़ जमीन पे कॉरिडोर होगा, जबकि 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग की सुविधा होगी। 3 रास्ते बनाए जाएंगे, तीनों को एक रास्ते से जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ सकती। गोस्वामी समाज की याचिका में दावा किया गया है, धार्मिक भावना, सांस्कृतिक चरित्र बदल जाएगा, जो हमें मंजूर नहीं। योगी आदित्यनाथ सत्ता में वो खुद एक संत है, धार्मिक भावनाओं को ठीक से जानते, लेकिन मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिदास गोस्वामी के वंशज जो पिछले 500 सालों से मंदिर का प्रबंधन और सेवा का काम देखते हैं, वो ठाकुर जी को ही विस्थापित करने का दावा करते। एक सच ये भी है कि उज्जैन, काशी और विंध्याचल कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ तो कुछ इसी तरीके का विरोध शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के आखिरी वक्त में हुआ था। पुराणों के मुताबिक उनका जन्म 3228 ईसा पूर्व यानी आज से तकरीबन 5252 साल पहले हुआ। कुंज की गलियों का जो इतिहास मिलता है वो करीब 500 साल पुराना है। यहीं से शुरू होती है वृंदावन के विलुप्त होने की कहानी।